नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज की चुनाव एक्सप्रेस में क्या खास है। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच हेमा मालिनी पर अनुचित टिप्पणी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन लिया है। आयोग ने कल शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे तक सुरजेवाला की रैली और जनसभा करने पर रोक लगा दी है। इस दौरान वह सार्वजनिक बैठकें, रोड शो, इंटरव्यू और मीडिया में सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल को गरीब बनाए रखना चाहती है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आगे न बढ़ जाए, टीएमसी बंगाल को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उसका कारोबार फलता फूलता रहे। साथियों, टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता। ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती। उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसे पीएम मोदी की हफ्तेबाजी स्कीम बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी। जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था जी? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी? जब ये डेटा मांगा गया जी, उसको भी किसने रोका? क्लियर सी बात है जी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। याचिका में पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने और 6 साल का बैन लगाने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भव्य रोड शो भी निकाला और शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस सरकार ने भारत का काया कल्प करने का कार्य पिछले 10 वर्षों में किया है, भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, भारत को एक विकसित देश के रूप में और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अग्रणीय कदम प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में उठाए, और उसी के साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, जिसने अल्प समय में भी बहुत सारे कदम अन्य हमारे सभी समाजों के लिए उठाया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सपा नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी मैनपुरी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। समाजवादी पार्टी नेताजी का हमेशा सम्मान किया है। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है, वहीं मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद मैनपुरी का मान सम्मान का चुनाव भी यहाँ की जनता समझ रही है। जो लोग 10 साल से सत्ता में रहे हैं, आज वो अपने सांसदों की तस्वीर होर्डिंग पे नहीं लगा पा रहे हैं। सांसदों के और प्रत्याशियों की तस्वीर गायब है होर्डिंग से। जिस समय वोट पड़ेगा, होर्डिंग पे लगी हुई तस्वीर भी जनता गायब कर देगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी चुनाव प्रचार की कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रोड शो करते हुए नजर आई। उन्होंने दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में सिलीगुड़ी में रोड शो निकाला। इस दौरान वे स्थानीय कलाकारों के साथ डांस करती हुई भी नजर आईं। और तृणमूल कांग्रेस का जोड़ा ऊपर चाहिए। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे। वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा। कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। इसी के लिए अगर देश को बचाने चाहते हो तो आप लोग जरूर एक वोट तृणमूल कांग्रेस को जोड़ा फूल को देने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि वो अमेठी से ही नहीं बल्कि हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए। यही सोच है कि सेक्युलर रहना चाहिए और धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए और जो असल में लोग के मुद्दे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए और उसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि हम प्रगति की ओर कैसे जाएं। पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फ़र्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फ़र्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं, तो ज़रूर मैं आऊँगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और उनका क्षेत्र को चुनूँ। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।